कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ न्याय मंत्री को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 7 न्याय मंत्री। संध्या का समय था, यानी शाम का समय था। चारों ओर अंधेरा फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा बजाया, यानी खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज आती है। क्या मुझे रात काटने के लिए जगह यानी स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल ने दरवाजा खोला। उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरण से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए आप पधारिए। वह शिशुपाल ने अंदर ले लेता है। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर घर में आ जाते हैं। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देख के परदेसी मुग्ध हो जाता है, यानी खुश होता है। भोजन आदि से निबटकर, यानी भोजन आदि वो लोग कर लेते हैं। अब दोनों बातें करने लगते हैं। बात उस समय की देश व्यवस्था पर हो रही होती है। शिशुपाल कहते हैं, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परदेसी इस बात से सहमत नहीं था। वह बोला, दोष निकालना आसान है, लेकिन कुछ करके दिखाना मुश्किल है, यानी कठिन है। शिशुपाल कहते हैं, अवसर मिले तो दिखा दो कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? राहगीर कहता है कि आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा, कदापि नहीं। शिशुपाल ऐसा कहते हैं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। इस पर शिशुपाल कहते हैं, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। वो कहता है कि मैं न्याय को सारी तरफ फैला दूंगा। मैं इस तरीके का अवसर चाहता हूं। अवसर यानी मौका। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ले ली। वो वहां से चल दिया। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए निवेदन किया। वो कहते हैं कि आपसे निवेदन है, आप दरबार में चलिए। शिशुपाल डर गए, सहम गए, यानी डर गए। वे यह न समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। उसे ये पता ही नहीं चला कि राजा उन्हें क्यों बुला रहा है। कहीं उस परदेसी ने सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। शिशुपाल अपने मन में ये बात सोचने लगता है। सोचते सोचते वे सिपाही के साथ चले जाते हैं। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा, यानी उन्हें भय लगने लगता है, चिंता होने लगती है। तभी सम्राट अशोक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपने मुझे पहचान लिया होगा। याद है आपने कहा था कि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ। आप तैयार हैं? अब जो उसके घर पे परदेसी आया था वो कौन था? सम्राट अशोक। शिशुपाल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री नियुक्त हुए। अब उन्होंने उसे, राजा ने न्याय मंत्री बना दिया। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से राजमुद्रा उतारकर शिशुपाल को पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री बन गए थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था को देखना आरंभ कर दिया। अब क्या करता था वो? जो राज्य था उसकी सारी व्यवस्थाओं को वो देखने लगा था। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। शिशुपाल ने इतने अच्छे प्रबंध किए कि सारे राज्य में शांति हो गई। किसी को किसी भी प्रकार का डर नहीं था।
लोग घरों के दरवाजे तक खुले छोड़ देते थे, चोरी नहीं हुआ करती थी। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। किसकी? न्याय मंत्री शिशुपाल की। लगभग 1 महीने बाद किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी, पहरेदार को मौत दे दी। सुबह होते ही यह बात हर तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। सम्राट ने शिशुपाल को अपराधी का पता लगाने के लिए 1 सप्ताह यानी 7 दिन का समय यानी टाइम दिया। जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल भौचक्के रह गए यानी आश्चर्यचकित रह गए। स्वयं सम्राट ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को कैसे अपराधी घोषित किया जाए? अब शिशुपाल जो न्याय मंत्री थे वह सोच रहे थे कि राजा को कैसे अपराधी बताऊं। लेकिन न्याय की दृष्टि से सम्राट साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं है न्याय की दृष्टि में। शिशुपाल ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। शिशुपाल शांत भाव से दरबार में आते हैं। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने एकदम साहस के साथ कहा, जी हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो, सम्राट ने कहा। न्याय मंत्री थोड़ी देर रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, बंदी बना लो इन्हें, मैं आज्ञा देता हूं। और उन्होंने सम्राट यानी राजा की ओर इशारा किया। दरबार में एकदम निस्तब्धता छा जाती है। एकदम सभी लोग भौचक्के रह जाते हैं, मूर्ति बन जाते हैं। सम्राट के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और गुस्से से उनका चेहरा लाल हो जाता है। वे सिंहासन से उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं, इतनी हिम्मत, इतना साहस। न्याय मंत्री ने जैसे कुछ सुना ही ना हो, फिर बोले, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को पकड़ो। दूसरे ही क्षण सम्राट बंदी बन चुके थे। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। सम्राट क्या हुआ? वो एकदम होठ काट कर ही रह जाते हैं। वह सोच भी नहीं सकते थे कि ये न्याय मंत्री उन्हें सजा दे सकते हैं। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तुम तो अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट ने यह जवाब दिया। वो कहते हैं, हाँ, मैंने उसे मारा है, लेकिन उसकी भी गलती थी। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने अपना निर्णय दे दिया। सारी सभा में सन्नाटा छा गया, यानी सभी लोग शांत हो गए। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट का सिर झुक जाता है। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन अपराधी और कोई नहीं, स्वयं राजा है। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर अशोक की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को यह शिक्षा मिले। सभा में न्याय मंत्री की जय जयकार होती है। सभी लोग उनकी तारीफें करने लगते हैं। शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस लें, मुझसे अब यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए कहा, गदगद कंठ से बोले, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसा करने लायक है। वह भार आपके अतिरिक्त कोई और नहीं उठा सकता।
न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। न्याय मंत्री के पास अब कोई उत्तर ही नहीं बचा। ऐसा न्याय होना चाहिए। न्याय में कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, जैसा कि शिशुपाल ने किया। अब इस तरीके से ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसके शब्द ज्ञान को देखते हैं। सौभाग्य अर्थात अच्छा भाग्य, प्रशंसनीय यानी तारीफ करने योग्य, अतिथि अर्थात मेहमान, सुप्रबद्ध यानी अच्छा इंतजाम, दोष अर्थात गलती, दृष्टि अर्थात नजर, अवसर अर्थात मौका, निस्तब्धता यानी जिसमें कोई गति ना हो, दंड यानी सजा, कदापि अर्थात कभी, उद्दंड यानी सजा के लायक, समुचित अर्थात ठीक, और सन्नाटा यानी चुप्पी। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।